Hey guys, welcome to my channel Soumya Tarot card reading. So dear guys, आज की क्या एंड रीडिंग है आपके पर्सन की। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है, ये सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन, क्योंकि जो टाइमलेस रीडिंग होती है उसका कोई भी टाइम नहीं होता है। उस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपको टैरो कार्ड रीडिंग का मेरी नहीं मिल रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है देन उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैम सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो पास में घंटी का बटन बना हुआ है। आई होप सो, जिनको नहीं पता है सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, तो उसको प्रेस करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो देख लेते हैं एनर्जीज आपकी पर्सन की। तो पहले कैंडल के ज़रिए कर लेंगे रीडिंग, देन टैरो कार्ड के ज़रिए करेंगे। और कवर क्या क्या करने वाले हैं इस रीडिंग में, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव रिलेशनशिप, आपका मैरिज, एक्स्ट्रा मेटेरियल, जो भी होगा उसको सब कुछ कवर करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। सो देख लेते हैं एनर्जीज़ को। मैंने कैंडल जला ली है तो देखेंगे क्या एनर्जीज़ है। आज आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं भाई, क्या बात है। बिजी दिख रहे हैं आपके पर्सन थोड़ा मुझे एनर्जीज में। स्टकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बिजी भी हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इस एनर्जीज़ को इस समय पर ये सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या डिसाइड उन्होंने किया, तो मुझे एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने गहराई से सोचकर कुछ डिसीज़न जो है वो लिए हैं आपके लिए। और आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यू वगैरह हो गई थी, बहुत झगड़े वगैरह हो गए थे रिलेशनशिप को लेकर, या फिर किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि बहुत आर्ग्यू हो गई हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई। क्योंकि मोस्टली एनर्जी थर्ड पार्टी की मुझे लग रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही काफ़ी झगड़े हुए थे, और तभी से ही लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने बात बंद कर दी है, तभी से ही बातचीत बंद है, और कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, कोई कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन इनका जो फोकस है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो एनर्जीज मुझे मिल रही ना, उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप में आकर भी चले गए, मतलब आपके लाइफ में एंटर हुए थे ये, ठीक है, एंटर हुए थे क्योंकि इन्होंने आपको पसंद किया था, आपका रिलेशनशिप था। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, लेकिन सडन जो इनका ये जो व्यवहार रहा, सडन जो इनका रवैया रहा आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है डियर गाइस। और अभी तो मैं यहाँ पर इनको ये भी देख रही हूँ कि ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टक हैं किसी चीज़ को लेकर। कोई डिसीज़न वगैरह हो सकता है कि कोई डिसीज़न हो मैरिज को लेकर, या कोई डिसीज़न ऐसा हो, क्योंकि डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी थोड़ा डिफाइन भी करेंगे, लेकिन अभी और एनर्जीज़ को लेने दीजिएगा पहले। देखो, फैमिली का मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि इनकी जो परिवार वाले हैं, जो इनके फैमिली वाले हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट कर नहीं रहे हैं आपके लिए। तो जो परिवार वाले हैं ना इनके, उनका मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इन्होंने आपके बारे में अपने फैमिली के बताया, या पता चला फैमिली को, तभी से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कहीं ना कहीं। मतलब डे वन से ही मैं देख रही हूँ कि फैमिली डे वन से ही आपके साथ नहीं थी, आपके रिलेशनशिप के साथ नहीं थी, मतलब रिलेशनशिप नहीं जा रही थी फैमिली, और तभी से ही चेंज भी हुआ ये पार्टनर आपका, ठीक है। चुप जरूर है, स्टक जरूर है, लेकिन इनके मन की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो मन में एनर्जीज में फीलिंग्स हैं।
देखिए, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें काफ़ी, क्योंकि एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में इस समय नज़र आ रहा है कि आप लोग के बीच में अच्छा खासा एज डिफरेंस है, ठीक है, और इनके साथ आपका कनेक्शन भी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है और बहुत मतलब अच्छी एनर्जीज भी आ रही है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ टाइम से मतलब इनके अंदर जो एक आपको चेंजेस या एक परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है डियर गाइस जो आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और उसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, या वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हो आपके पार्टनर को, इसलिए भी उनके अंदर एक बदलाव है, एक चेंज आ गया है, ठीक है। और मतलब एक तरीके से एक जो भी ये पार्टनर थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ये एहसास दिला रहा है कि मतलब उसकी ही बातों को ज़्यादा आपके पर्सन को सुनना चाहिए, उसी की बातों को ज़्यादा आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वो थर्ड पार्टी भी ना, मतलब मैं देख रही हूँ कि उसको हर टाइम अवेलेबल भी है ये इंसान, बहुत कॉल, बहुत मैसेज करना, आपके पर्सन के साथ बहुत कनेक्ट रहना, इस वजह से भी मतलब पूरा मिसगाइड भी हो गए हैं ये, और फोकस भी मतलब इनका जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की एक बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का जो फीलिंग्स आपके लिए है, या जो प्यार आपके लिए है ना, वो प्यार कोई कम नहीं करवा सकता, ये बात आप समझ लो, ठीक है, चाहे ये थर्ड पार्टी का फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। जो प्यार ये इंसान आपसे करते हैं ना, जो मोहब्बत करते हैं, कि इतनी आर्ग्यूमेंट के बाद भी इनका दिमाग में तो आप ही आप चढ़े हो, इतनी आर्ग्यूमेंट के बाद भी ये आप ही के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगर कोई किसी के बारे में इतना सोच रहा है तो आप ये समझ लो कि किस कदर उसकी फीलिंग्स होगी। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस मैं फिर बोलूँगी, कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी हो सकते हो डियर गाइस, ऐसा एनर्जीज कह रही है। लेकिन आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। एक टाइम ऐसा था जब ये बिल्कुल अकेले थे, कोई भी नहीं था इनकी लाइफ में, और अगर थे भी जो लोग, वो बहुत मतलब ऐसे थे जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे और इनका माइंड हमेशा स्ट्रेस में रहता था। ऐसा समय इस इंसान ने देखा है। लेकिन जब से आप आए हो इनकी लाइफ में, तब से इनकी लाइफ बहुत सही हुई है, बहुत चीज़ें इन्होंने लाइफ में की हैं, और कहीं कहीं तो मुझे इतना तक दिखाई दे रहा है कि आपने अपने अपने फाइनेंस से या अपने उससे पैसों से अपने इनको, आपने इनकी एजुकेशन या अपने इनको सपोर्ट करना, या आपने मतलब कुछ ऐसा किया है आपने जिसमें इनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, फाइनेंस की ज़रूरत थी, या आपके सपोर्ट की इनको ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तब आपने इनको हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया, और इनकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आप ही लेकर आए कि चलो भाई। लेकिन इस समय मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गया है, या इसके दिल में अब आपके लिए कोई प्यार नहीं है, और जो थर्ड पार्टी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है ना, इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो एक बहुत ही ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि कंट्रोलिंग एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप उसको देखें। मतलब दिल इनका वैसे ही है, अभी भी इनका जो माइंड है वो अभी भी इनका वैसे ही है जैसा इनका पहले था आपके लिए, ठीक है। और लेकिन अब मिसगाइड इतना ज़्यादा हो गए कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो वो चीज़ें इन्हें, वो चीज़ों को समझने की जगह झगड़े हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जब कंट्रोल किसी का होता है, और जब कोई गलत गाइड कर देता है, ठीक है,
क्योंकि आप अगर इनको कोई चीज़ मना भी कर रहे हो तो इसलिए मना कर रहे हो, या कुछ कह भी रहे हो तो इसलिए कह रहे हो ताकि इनका कोई वो ना हो, इनका कोई फ़ायदा ना उठाए या इनका कोई नुकसान ना करे, अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो है, ये पहले आपको गलत नहीं समझते थे, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग डालने वाला इंसान जो भी है, वो फैमिली वाला भी हो सकता है, कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है, तो उसके माइंड में एक एनर्जीज आ गई है कि शायद आप गलत कह रहे हो। लेकिन अभी के जो एनर्जीज आ रही है उसमें, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, इसी में ही इन्होंने मूव ऑन भी किया था। लेकिन अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत हद तक आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती जा रही है। बहुत कुछ चीज़ें इस इंसान को अब आपकी क्लियर होती जा रही हैं। वो क्या होता है ना कि वक्त, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। असलियत कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, हर किसी की आ जाती है। तो जो कल इतना प्यार दिखा रहे थे, जो थर्ड पार्टी इनको बड़ा इनकी हमदर्द बन के दिखा रहा था, इनका बड़ा सपोर्ट करके दिखा रही थी, या जो भी था, जो भी थर्ड पर्सन, आज वो उससे मतलब हेल्प तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान इनको बड़ा अजनबी जैसा लगने लगा है। क्योंकि जब उसने भी देख लिया ना कि हाँ इनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, तब उसने भी दूरियां बना ली। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मिस तो ये आपको बहुत करते हैं, ये चीज़ तो मैं इनकी देख रही हूँ कि आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी जो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा गलत गाइड कर दिया है आपके लिए, जो बातें नहीं थी वो भी एक की चाल लगा के बता दी हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके बीच में, या इनकी साइड से हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो ना आपको जानता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो आपको नहीं जानता है, और थर्ड पार्टी हो सकता है ऐसा हो कोई इंसान जो सिर्फ इनको जानता है और आपको नहीं जानता है, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ है, ये कहीं ना कहीं उसको ये चीज़, या इनका रिलेशनशिप किसी के साथ है, या इनके उससे व्यवहार से, बर्ताव से उसको पता चल रहा है कि ये कहीं इंगेज है, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये थर्ड पर्सन ना। तो इसके अट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है ना कि चीज़ें बहुत चेंजेस में आ रही हैं, और इसका कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बातों में या फिर उसमें आकर आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अवॉइड करना, या फिर आपके साथ मिसबिहेव करना, रूडली आपको बोल देना, सामने से आकर आपके साथ ऐसा वेव करना जैसे कि आपको जानते ही नहीं है, आपके ही सामने रहकर भी आपको बात नहीं करना, ब्लॉक में डाल देना, रिस्पॉन्स नहीं देना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखो, अगर आपका ये क्वेश्चन है अभी, क्योंकि एनर्जीज मुझे मिल रही है, आप में से किसी ने पूछा है कि तो रियूनियन होगा कि नहीं होगा, लौटेगा कि नहीं लौटेंगे ये इंसान, अगर आप केवल सटीक वर्ड में एक यही आंसर पूछना चाहते हो, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि देखो, ये जो पर्सन है, ये इनकी एनर्जीज जो आ रही है, वो एनर्जीज़ में ये कतई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, या इनकी आपका साथ इन्हें पसंद नहीं है, या आपका सपोर्ट जो आपने किया उसको ये अवॉइड कर गए, भूल गए। नहीं, ये पूरी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। रियूनियन तो वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो पहले जैसा हो जाए, अब वो भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं अब? क्योंकि इतने दिन से क्या हो रहा है ना कि आप लोगों के बीच में जब भी बात आप लोग करने चलते हो तो एक दिन बात सही होती है, फिर वापस से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मान लीजिए अगर वो दोबारा से आते भी हैं तो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग होकर अगेन एंड अगेन जो है वो आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होने लगती हैं, या फिर ये साफ ही तौर पर आपको बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अभी मूव ऑन करना है, मेरी फैमिली राजी नहीं है तो मैं तो मूव ऑन करूँगा या मैं मूव ऑन करूँगी, ब्लॉक कर दिया, लाइक ये सब। लेकिन आप ये चीज़ देखो ना कि पीछे सामने से तो बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे से इन्हें कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा है ना कि इनकी फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं, तो ठीक है पार्टनर को इसी तरीके से बोल देता हूँ। लेकिन दिल पर पत्थर रख कर बोल रहे हैं ये। आप इस चीज़ को देखो, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आपके जैसा पार्टनर इनको अब मिलेगा नहीं।
ठीक है, जो इतना केयरिंग पार्टनर, देखो एक जो केयरिंग लोग होते हैं ना, जो केयरिंग, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब दिल को छू जाते हैं। ठीक है, लव बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, मान लिया, पर अगर कोई केयर विद लव सपोर्ट सब पूरा ही मतलब करे तो कितना ज़्यादा मतलब वो दिल से होता है ना, दिल से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली फीलिंग्स आती है, तो वो चीज़ इनको आपसे मिलेगी ऑलवेज। तो इसलिए आपके से दूर जाने की तो ये बात भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मिसगाइड बहुत कर रहा है थर्ड पर्सन। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाए, ये थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, पूरी कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो ये चाहती है कि ये पार्टनर उनका हो जाए, है ना, या उसकी बात माने। लेकिन इतना जो जोर लगा रहा है थर्ड पर्सन, ये चीज़ वो भी समझ ले अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पार्टनर की एनर्जीज में एक भी एनर्जीज ऐसी नहीं आ रही है कि जो वो आपको आपके खिलाफ सोचे आपका पार्टनर, या वो ये सोचे कि मतलब आप उससे लव नहीं करते हो। गलत फहमियाँ होने में, ठीक है, और उसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन लव लव की जगह होता है, प्यार प्यार एक अलग चीज़ होती है, वो ये बहुत करते हैं आपसे। और जब फीलिंग्स है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें भी क्लियर होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, कहीं कहीं टाइम ले लेती हैं, लेकिन क्लियर होती हैं। अभी देखो टाइम हो गया है बातचीत करे बिना, नो कांटेक्ट सिचुएशन ही ज़्यादा है, एक लंबा समय हो गया है जब यही सब चीज़ें हो रही हैं आपके बीच में, कि अगर कभी बात होती है तो वो पहले वाली बात नहीं है, कहीं तो ब्लॉक ही कर दिया है, काफ़ी टाइम से बात ही नहीं कर रहे हैं। जब ज़रूरत थी तब तो हाल आ जाते थे, बोलते भी थे, बात भी करते थे, अब आज तो बिल्कुल मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो समय देख रहे हैं ना, समय में थोड़ा चेंजेस भी है, और कहीं ना कहीं एक फियर भी है इस थर्ड पर्सन का। ये थोड़ा सा एक ऐसा इंसान भी है जिसका फियर भी इनको बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ है उसमें रियूनियन की एनर्जीज आ रही है कि हाँ ये इंसान चाहते हैं, लेकिन एक फियर और एक डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस भी दिख रहा है आपके बीच में, और बहुत टाइम हो गया है डिस्टेंस को, ठीक है। तो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि देखो अगर इनके साथ कोई थर्ड पर्सन है भी, मान लिया, या कोई थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन को इनके साथ रिलेशन की पड़ी हुई है, या कोई परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं जो या ये किसी और से बात करते हैं, तो इनकी जो एनर्जीज आ रही है, सामने कोई भी पर्सन हो इनके आपके अलावा, तो इनकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज उसके लिए मुझे कनेक्ट वाली नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। बात करने में और कनेक्ट होने में अंतर होता है। तो अगर सामने वाला कोई बात करेगा तो बात तो कर ली जाती है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार प्रेशराइज कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, हर टाइम आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे कनेक्शन थोड़ी ना हो जाता है, जो फीलिंग्स थोड़ी ना हो जाती हैं। और फिर फीलिंग तो इनकी आपके लिए है पहले से, ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है, तो अभी आपके लिए ही इतनी फीलिंग्स हैं, तो अगेन दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो फीलिंग्स नहीं है, रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है, लेकिन हाँ माइंड बहुत डिस्टर्ब है इनका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके बीच में ना प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए अभी कैंडल वैक्स से मैंने सारी चीज़ों को देख ली है। अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यहाँ पर एक एनर्जीज और आई है, मैं बोल ही देती हूँ उसको, फिर टैरो कार्ड ले लेती हूँ। एक एनर्जीज मुझको यहाँ पर ये भी आ रही है कि किसी बात का पछतावा भी हो रहा है इनको, अब किस चीज़ का इतना गिल्ट हो रहा है जिसमें ना इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आप लॉ देख रहे हो, लॉ कितनी तेज़ हो रही है, मतलब एक पूरी ज्वालामाई आई हुई है यहाँ पर, ऐसा एनर्जीज मिल रही है मेरे को। विश है कि भाई अच्छा हो सब, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब रियूनियन की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, इस कनेक्शन में जो ये एनर्जीज दिख रही है ना, इस एनर्जीज में बहुत तेज़ी से रियूनियन के चांसेस हैं आपके पर्सन के साइड से। मतलब पछतावा है, पछतावा बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, दूर जाने का भी हो सकता है, मूव ऑन करने का भी हो सकता है, मैरिज को मना करने का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को ज़बरदस्ती इन्होंने इंटरफेयर क्यों किया, इन्होंने क्यों इतने रिस्पॉन्स ही दिया किसी तीसरे इंसान को, तो लाइक ये भी चीज़ों का भी पछतावा हो सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस इनके ऊपर भी भारी हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ब्लॉक में है और बात नहीं हो रही है, मतलब वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा ना, जो सपोर्ट की इन्हें ज़रूरत है, जो प्यार की ज़रूरत है, वो प्यार तो सिर्फ आप ही ने किया था, वो चीज़ें तो आप ही के साथ थी। तो कहीं ना कहीं
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थर्ड पर्सन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो आपकी जगह कभी नहीं ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप हैं, इस बात को याद रखें। तो अभी कार्ड से देख लेते हैं कि रियूनियन के कितने चांसेस हैं। आज तो लग रहे ज्वालामाई, जय ज्वालामाई, आज तो ज्वालामाई आई हुई है पूरी। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड से, थोड़ा सा साइड कर देती हूँ मैं। अभी टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है डियर गाइस। टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब फिर से बोलूँगी कर लीजिएगा। और देख लेते हैं अभी टैरो कार्ड से। तो राशियाँ भी बता देती हूँ मैं, ठीक है, राशियाँ बता देती हूँ। कार्ड ले लेती हूँ मैं पहले और देखती हूँ कि जो एनर्जीज़ मैंने आपको रीड करके बताई है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या ये अनब्लॉक करके दोबारा से रिलेशनशिप में आएंगे, क्या आपका और उनका रिश्ता जो है वो दोबारा से एक बार फिर होगा, पहले जैसा होगा आपका दोनों के बीच में रिलेशनशिप, रियूनियन, या जो झगड़े हो रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को जो है वो, क्योंकि टैरो कार्ड से डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, तो टैरो कार्ड से डिफ़ाइन करेंगे कि जो एनर्जीज़ देखी थी अभी, जो एनर्जीज़ आ रही थी, उस एनर्जीज़ की बेस पर अब क्या सिचुएशन होने वाली है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड है एज ऑफ कप्स का, ठीक है। तो एज ऑफ कप्स तो अच्छी एनर्जीज़ मोस्टली आ रही है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, थोड़ा सा और कार्ड्स को लेने दीजिएगा, ठीक है। चिंता तो बनी हुई है, हालांकि एक बात बोलना चाहूँगी, इनको चिंता हो रही है। और चिंता जहाँ अगर हो रही है, किसी चीज़ की फ़िक्र है, चिंता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान जुड़ना चाहता है। अगर चिंता ही नहीं है अपने रिलेशनशिप की, किसी भी चीज़ की, फिर तो कुछ कहने ही क्या है। कि तो यहाँ पर चिंता हो रही है उनको, ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखो दिख रही है। और राशि बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्योंकि कप्स हैं तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं, और कप्स है तो कप्स ज़्यादा है तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, और लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, ठीक है। और न्यूमेरिकल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 2 नंबर्स मेरे को नज़र आ रहा है, एंड 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर नज़र आ रहा है। तो 5 नंबर्स का हो सकता है, 2 नंबर से कुछ हो सकता है, और 5 नंबर अगेन है। तो 5 नंबर अगेन है तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कप्स की भी एनर्जीज है। तो अच्छा खासा स्ट्रेस हो रहा है इनको आपसे दूर होकर, अच्छा खासा स्ट्रेस। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं करेंगे आपके सामने, ठीक है। मतलब ये अगर रो भी रहे होंगे और अगर आप आ जाओगे, या आप कहोगे इनसे कि क्यों रो रहे थे, क्यों उदास थे, क्या मुझे मिस कर रहे थे क्या, तो बोल देंगे नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अपनी होता है ना कि इतना ईगो, कभी कभी समटाइम्स या तो ईगो की वजह से भी इंसान अपनी चीज़ों को छुपा बैठता है ना, दूसरे के सामने, या किस चीज़ की वजह से, गुस्से की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, फियर की वजह से, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि आप खुद देखो, ओवर थिंकिंग बराबर है, बराबर ओवर थिंकिंग है। इतना स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रात रात भर जाग रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ बोल दिया है आपको। आपने भी बहुत कुछ बोला है, ये भी बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, आपने, उन्होंने, दोनों ने। हो सकता है कि इस एनर्जीज में कुछ समटाइम्स ऐसी भी चीज़ें हों कि भाई आपसे मिलने आए, या आपके पास आए, आपको पसंद किया, लेकिन फैमिली की वजह से, है ना। समटाइम्स ऐसी एनर्जीज भी आ रही है कि आपके पास आए और आपको पसंद भी किया, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया। आपका रिश्ता था लेकिन फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं, इस रिलेशनशिप को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जो भी है। अब यहाँ पर ये टेंशन कर रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, कुछ आपको बोल दिया, आपके साथ कुछ ऐसा बोल दिया तो भी उसकी चिंता कर रहे हैं। तो हालांकि इनको चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। और चिंता यहाँ पर इसीलिए हो रही, कप्स में एनर्जीज आ रही, ब्लॉक कॉन्टैक्ट है ना, बात हो रही होती तो ये उदासी नहीं थी। अब ब्लॉक में इन्होंने खुद नहीं रखा हुआ है, बात हो नहीं रही है, गुस्सा भी है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो हालांकि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं ईगो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रहा है, गुस्सा बहुत दिख रहा है। और गुस्से की जो वजह थोड़ा सा ये भी है कि माइंड इस समय खुद के कंट्रोल में नहीं है। माइंड पर जो कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है ना, वो किसी तीसरे इंसान की आ रही है। अच्छा खासा कंट्रोल करके रखा हुआ है जिसने भी किया है, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज तो है। क्योंकि आप ये देखो कि इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिश्ता, इतने टाइम का रिश्ता आपका, लेकिन ये इंसान इस समय पर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और काफ़ी टाइम से, जब से थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, फैमिली है या ये जो भी है, तभी से रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं। वरना तो आपका पार्टनर ऐसा नहीं था कि वो आपसे कांटेक्ट ना करे, आपसे मिलने नहीं आए, आपसे बातें छुपाए, ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आज जो ये 5 ऑफ कप्स है ना, जो यहाँ पर ये बता रहा है, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि हर पल याद करते हैं, हर पल आपको महसूस करते हैं, आपकी कमी हर बात में इन्हें आपकी याद आती है। भाई बहुत सारी बातें आपके बीच में ऐसी होती होंगी जिसमें एक दूसरे का साथ सपोर्ट से बड़ी हैप्पी एनर्जीज फील होती होगी। तो हर वक्त याद आती है आपकी, हर वक्त। तो अब क्या बोलूँ मैं, इतने जब कोई इंसान याद कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सोचता है ना कि हाँ मुझे वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जीज है, बाकी कार्ड से और डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी। मेरी प्रेयर में डेली शामिल हुआ करिए। मैं आप ही लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, दिल से सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, मेरे व्यूवर्स को सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डेली, व्यूवर्स के लिए डेली प्रेयर करती हूँ, तो प्रेयर में शामिल हुआ करिए। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बार बार कार्ड जो है ना, वो यहाँ पर ये सबसे पहले कार्ड जो है वो यही शो कर रहा है मुझे, टैरो कार्ड, कि इस इंसान को चिंता फिक्र बहुत हो रही है। चिंता फिक्र किस चीज़ की हो रही है? एक कार्ड हो तो मैं बताऊँ, सारे कार्ड्स मोस्टली आप खुद देखो यहाँ पर, इतना ज़्यादा चिंता फिक्र कौन करता है? वही करता है ना जो प्यार करता है, उसको तो चिंता होती है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप है, मैंने गलती की, मैंने मिस्टेक्स की। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा ना कि इन्होंने भी मिस्टेक्स की होगी, इन्होंने भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी, बहुत ज़्यादा उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया, आपकी बात ना सुनकर उसकी सुनी, है ना। रिश्ता आपके साथ रखने के साथ साथ निभाया उनके साथ। तो आज इनको गिल्ट भी हो रहा है ना कि हाँ इन्होंने गलतियाँ करी, अपनी गलती का पछतावा है ना। तो अब इनको एक मन में एक ये लग रहा है कि मैं अपनी गलती सुधारूं, मैं अपनी गलती को सुधारूं। तो यहाँ पर जो लास्ट कार्ड आया हुआ है वो एक्शन का आया हुआ है, कि जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इंसान अब कुछ करना चाहता है। जैसे कि हमने सबसे पहले जो कार्ड आपको कैंडल वैक्स की रीडिंग में बताया था कि कोई डिसीजन ले रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो आप पीछे करके जाइए और उस पर देखिएगा, मैंने बोला था कि मुझे डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे, कोई डिसीज़न है ऐसा जो ये डिसीज़न लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड इज़ एक्शन। तो मतलब आपके पार्टनर का डिसीज़न जो है वो डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। बहुत दिनों से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी भी चीज़ का, कि इंसान सुधरे, क्लियरिटी दे और अब आपको समझे, आपको प्रायोरिटी दे, तो ऐसा अब होने वाला है। यहाँ पर टैरो कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं डियर गाइस। सो ये थी रीडिंग। पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, नंबर मेरा वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए कॉल कोई भी ना करें, केवल मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करें, देन मुझसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।